क्या रे, क्या देख रहा था? मला पण दाखव। अरे कुछ नहीं है यार। ऐसे कैसे कुछ नहीं, मेरे आते तूने मोबाइल बंद किया। सच सच बता, कोई माल देख रहे हैं ना? अच्छा ना, तू पागल हो गया क्या? तू निकल इधर से। अरे दिखा ना मुझे भी। ए तू चल यहाँ से निकल। आप ट्राई कीजिए। चेंजिंग रूम कहाँ है? उधर मैडम। जयेश, काय झालं? कुछ देखने का है क्या? ये ना, ये पटकन। क्या बात है यार, तू ही मेरा भाई है। क्या दिखती है यार। अरे आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आपको भरली वांगी बहुत पसंद है ना, वही बना रही हूँ। अरे वाह, भरली वांगी। सुनीता, हमारी शादी को केवल 1 महीना हुआ है, तुमने मेरी पसंद नापसंद भी जान ली। मुझे सब कुछ काकी ने बताया है। अच्छा, काकी ने? थाम मी बघतो। सुनीता, अरे क्या कर लिया तुमने? हाँ? इतना खून निकल रहा है, देखो। रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। हाँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आप यकीन रखिए, जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। जय हिंद सर। सर, वो वीडियो शूट करने वाले लड़के के हाथ पे जो टैटू था, उसकी क्लियर पिक्चर। उस वीडियो में वो जो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा था, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। एक काम करो, ये जो टैटू की पिक्चर है, जितने भी टैटू आर्टिस्ट है, टैटू पार्लर्स है, उन सब में सर्कुलेट करो। और खास तौर पे अपने खबरियों को अलर्ट करो, उनसे पूछो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं कि। सर, मुझे जाने दो, देखो ये सब ठीक नहीं है। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। चूजा आला। अरे वो वीडियो वायरल हो गया है। सर, ये आदमी यहाँ से जा रहा था तो इसने बॉडी देखी। आज मुझे जरूरी काम है और जल्दी निकलना है। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। सर, उसकी पूरी छानबीन करके मैं रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। जय हिंद सर। सर, उस लड़की की पीएम रिपोर्ट आई है। कल रात उसकी मौत 10 से 12 के बीच हुई थी। उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। चोट बहुत गहरी थी, लेकिन लड़की पहले से कमजोर थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई है। रेप हुआ है? नहीं सर, उसकी सलवार खुली थी। हो सकता है किसी ने उसके सर पर मारकर उसका रेप करने की कोशिश की हो और लड़की पहले ही मर गई हो। या ये भी हो सकता है कि किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया हो। कुछ और? सर, वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं से कुछ पता चला? कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, मैंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, उस मोलेस्टेशन वीडियो में जो इलेक्ट्रिक पोल दिखा था, उसकी लोकेशन गोडोली एरिया की है। गायकवाड, जरा वो स्नैपशॉट से चेक करो, यही टावर है क्या?
सर यही है, सेम नंबर है। क्राइम स्पॉट जरा अच्छे से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर कुछ मिला उधर? सर इस तरफ कुछ नहीं है। कामड़े काय मिला का तगड़े? नहीं सर। गायकवाड़ तुम एक काम करना, इस एरिया में वो बाइक वाला और उस टैटू वाले लड़के का पता करो। सर लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। हाँ लेता हूँ, रख दो। किसकी बाइक है? वो सामने का है, उसी का है। जी 12 बाइक किसकी? मेरी सर, क्यों, क्या हुआ? गायकवाड़ फोटो दाखवायला। ये बाइक तेरी है ना? आया ना? हाँ सर। बता, उस लड़की को मोलेस्ट क्यों किया तूने? नहीं सर, मैं बस वहाँ कीर्ति के साथ गया था और तभी अचानक 3-4 लड़के आ गए जो कि शराब पिए हुए थे और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए। ये इंसिडेंट तुम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर वो कीर्ति ने मना कर दिया था। कीर्ति का कांटेक्ट नंबर दो, हमें बात करनी है उससे। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। उसकी फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर, ये देखिए सर, ये कीर्ति है। गायकवाड़, ये कीर्ति है? हाँ सर, कीर्ति है। इस लड़की का मर्डर हो चुका है, इसकी लाश मिली है हमें। क्या? ये कैसे हुआ सर? अब सच सच बता, तूने क्या किया कीर्ति के साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़की मौत के समय 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या गर्लफ्रेंड थी तेरी? जिद कर रही थी कि मुझसे शादी करो, इसलिए मार दिया तूने? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सर कीर्ति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड वंदना की बेस्ट फ्रेंड थी। तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ उस सुनसान जगह पर क्या करने गया था? सर वो मुझे समझाने के लिए आई थी। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक तरफ वो वंदना मुंह सड़ाकर बैठी और दूसरी तरफ तू। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। ये वंदना ना हर छोटी छोटी बात पे चिक चिक करती है। तू उससे बहुत प्यार करता है और वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अपने जिद और ईगो के कारण अपना रिश्ता मत खराब करो। अच्छा बाबा, जाके मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। एंड थैंक यू, तेरी वजह से कंफ्यूजन दूर हो गया और पक्का मैं भी जाके सॉरी बोलूंगा। हाँ। काय चाललंय हीरो? पप्पिया झप्पिया ले रहा है तू? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा है? कीर्ति के माँ बाप कहाँ रहते हैं? सर उसके आई बाबा नहीं है, वो अपने काका के यहाँ रहती है और सर मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। सर वंदना को पता होगा। वंदना का नंबर? क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर, कीर्ति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वंदना, कीर्ति का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी? कीर्ति को कुछ लड़कों ने मोलेस्ट किया था और उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। क्या कीर्ति ने कभी तुम्हें उस वीडियो के बारे में कुछ बताया था या उन लड़कों के बारे में? कीर्ति को किसी ने मोलेस्ट किया सर, मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। वो मुझसे हर एक बात शेयर करती थी। ये संदीप तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? एक्चुअली मैं संदीप को लेकर बहुत अपसेट थी। तुझे ना मैं बता रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है उसका ना कहीं चक्कर चल रहा है। काश कि तेरे दिमाग का ना लॉजिक के साथ कोई चक्कर चल रहा होता। क्या यार, वो तुझसे कितना प्यार करता है और तू दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती है। देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कितने सारे रोजेस ही ना। सुन, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल अब एक प्यारी सी स्माइल दे, हम एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है? सर मेरी आई नहीं है, कीर्ति ने मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है।
मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा मुझे खुश करना चाहती थी। तो कीर्ति अगर तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी तो पिछले 2 महीने में तुमने उससे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की? सर मैंने कीर्ति को काफ़ी बार फ़ोन किया पर कभी भी उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि उसके काका के पास जाऊं। उनके काका के पास गई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मासी के पास है। मासी का नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। उसके काका कहाँ रहते हैं? कल्याण नगर, ऋषिता बिल्डिंग 404, 4th फ्लोर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से बात करेंगे। बेटा तू थांब, मी बघते। थांब, बस तू। जी आप? दीपक शिंदे जी बोलिए, क्या काम है? मैं उनकी पत्नी उमा। कीर्ति आपकी भतीजी। एक्सक्यूज मी। हाँ यस, क्या है? हम लोग क्राइम ब्रांच से। कीर्ति आपकी भतीजी है? हाँ। कहाँ है वो? वो अपने मासी के घर गई है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली है और हमेशा के वो बॉडी कीर्ति की है। बॉडी की शिनाख्त करने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। संभालो बेटा, मम्मी को संभालो। चलिए। सर, इन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर ली है। तो कीर्ति पिछले 2 महीनों से अपने मासी के घर पर थी? नहीं सर, वो गायब थी। सबसे झूठ बोला था। गायब थी? तो आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? बदनामी के डर से। वो काम चल टैंकर में गर्मी आ गई ना। क्या? वो कीर्ति बाहर इकबाल के साथ खड़ी है। क्या? तो चलो फिर बाय। कहाँ जा रही है? अरे घर जाऊंगी ना। कीर्ति क्या कर रही है? हाँ? अरे शर्म नहीं आती तेरे को? तेरी भतीजी है ये, और तू लाज नहीं बटा तुला? तेरे मरते माँ बाप को वचन दिया था मैंने, तेरा ख्याल रखूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा, और तू ये गुल खिला रही है। आइंदा से इसके साथ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा घर जाना, चल ले इसको। और तू आइंदा से इस एरिया में दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। मना करने के बावजूद वो उससे मिलती रही। एक दिन घर ही नहीं आई, हम समझ गए इकबाल के साथ भाग गई है। बदनामी के डर से हमने सबने अपना मुंह बंद कर लिया सर। अगर आपने वक्त रहते अपनी भतीजी की मिसिंग कंप्लेंट की होती तो आज वो जिंदा होती, लेकिन आपको अपने सर से परेशानी हटानी थी। वो किसी के साथ भाग गई और आप निश्चिंत हो गए। एक बात बताइए, कीर्ति के वीडियो के बारे में जानते हैं आप? नहीं सर। जा सकते हैं सर। उस वीडियो से मैंने संदीप की आवाज मैच करवाई है। संदीप सच में उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा था। सर, फिर एक चांस ये है कि इस दीपक को वीडियो के बारे में पता है और वो हमसे झूठ बोल रहा है, और बदनामी के डर से उसने खुद कीर्ति को मार दिया। लेकिन कीर्ति पिछले 2 महीने से गायब थी गायकवाड़। उसे कहीं पर बंद किया गया था, वहां उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसका रेप। एक काम करो, इस दीपक पर तो नजर रखो ही, लेकिन सबसे पहले इकबाल को उठा कर लो। अच्छा, उस टैटू वाले लड़के का कुछ पता चला? सर, अब तक कुछ नहीं। एक काम करो, आसपास के शहर में जितने भी टैटू आर्टिस्ट है, टैटू पार्लर्स है, वहां पर पता करो। हो सकता है ये लड़का अब टैटू रिमूव करवाने की कोशिश करेगा। पूछताछ करो। तुम? सुनीता, कौन है? कौन था? वो कोई एड्रेस पूछने आया था। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था सर, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। चल निकाह कर लेते हैं। इतना भी आसान नहीं है, हम दोनों अलग धर्म से हैं। यार, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ठीक है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे ही निकाह करूँगा। उसके काका ने हमें उस दिन साथ में देख लिया सर, और सबके सामने मेरी बहुत पिटाई की। सच तो यह है कि कीर्ति के काका ने भरे मार्केट में सबके सामने तुझे पीटा। उसके बाद कीर्ति ने तुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तुझे गुस्सा आया, तूने कीर्ति को किडनैप किया, उसे बंद किया, उसे टॉर्चर किया, उसका रेप किया, और उसके पेट में तेरा बच्चा था, इसलिए तूने उसको मार दिया। सर, ये बिल्कुल भी सच नहीं है सर। यही सच है। नहीं सर, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर। इल्जाम नहीं, ये सच है।
डीएनए टेस्ट के बाद सब पता चल जाएगा। कामड़े नहीं है सर। क्यों जा रहा? सर ये सच नहीं है सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर आपका शक सही निकला। एक टैटू पार्लर में एक लड़का उसी तरह का टैटू रिमूव करने के लिए आया था। कौन? ये तुम ही हो ना, या इसका कोई जुड़वा भाई भी पैदा करके रखा है? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो गगन, जयेश और कुणाल ने ही सब किया था सर। मैं तो खाली वीडियो ही बना रहा था सर। खाली वीडियो बना रहे थे? तुमने क्या किया और क्या नहीं किया पूरी दुनिया ने देखा है। बैकवर्ड, इसने जो वीडियो बनाया है वो इसी को दिखाओ। कौन है ये? बहन है ना तुम्हारी? अपनी बहन को इस तरह से हाथ लगाते हैं, शर्म नहीं आती? काय की लय लाज नाही वाटत तुला? कोण आहे तुझी तरी बहन आहे ना ये? 1 मिनट अमित, अब सीधे सीधे बता दो कि ये कुणाल, जयेश और गगन हमें कहां मिलेंगे? ये भी ट्राई करो, ये अच्छा है। सर गगन, जयेश। मात्र बाहर काढायला। क्या हुआ सर? बाहर काढायला बोलता हूँ सब बाहर। सर लेकिन हुआ क्या है? ये तो 2 है, तीसरा कहाँ है? कौन सर? कुणाल कहाँ है? ले चलो इनको। सर कुणाल। गाड़ी निकाल जल्दी। भाग गया साला। बैकवर्ड, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग? ये मिर्ची लो, उसको मसलो और इनके आंख में डाल दो। हाँ? सीसीटीवी फुटेज देखेगा चेंजिंग रूम का। बताता है सर, ये सब कुछ बताता है सर। मैं सूसू करके आता हूँ। एक बोतल क्या पी नहीं, इसको सूसू आ गई। तुम लोग खुद को बहुत बड़े मर्द समझते हो ना? वहां देखो, मेरी बहन किसी और लड़के के साथ चिपक रही है। अब दिखाओ मर्दानगी। है हिम्मत। ए, चला रे, इसको दिखाते हैं हिम्मत और मर्दानगी किसको बोलते हैं। हीरो चल हीरो। तुम लोग कौन हो? समाज सुधारक हो? चेंजिंग रूम में लड़कियों के वीडियोस देखना ये संस्कार है तुम्हारे? बताओ, तुम में से किसने वो वीडियो वायरल किया था? बताओ। हमने नहीं की सर, वो शेयर करने में हो गई और उसके बाद तुम लोगों ने उसको बंद करके रखा है ना? नहीं सर, हमने नहीं कुछ किया साहब। वो कुणाल है ना, वो हम लोगों से कुछ छुपाता था साहब। मुझे तो लगता है साहब उसने ही कुछ। किधर है कुणाल? कुणाल किधर है? मेरे को लगता है साहब वो गांव में भाग गया होगा। कौन सा गांव? वो वाघ। इन तीनों को ले जाओ और इनका डीएनए टेस्ट कराओ। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। गायकवाड़, किसी भी हाल में ये कुणाल हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उसके सारे डिटेल्स निकालो। ओके। गगन, जयेश और अमित हमारी गिरफ्त में थे, लेकिन कुणाल अभी भी गायब था और हमें अब इस बात का पक्का यकीन था कि कुणाल ने ही कीर्ति को 2 महीनों तक कैद करके रखा था। कीर्ति के केस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी असली अपराधी हमारी गिरफ्त से बाहर था। और तभी एक ऐसी बात हुई जिसने हम सबको परेशानी में डाल दिया। सर, गगन, अमित, जयेश और इकबाल के डीएनए रिपोर्ट्स। कीर्ति के पेट में जो बच्चा था इन चारों में से किसी का नहीं। वो कुणाल के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कुछ नहीं। उसने भागते अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर इकबाल के कॉल रिकॉर्ड्स तो सब नॉर्मल है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शादीशुदा है।
मैडम मैडम सरकार देखिए ना, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। शांत हो जाइए। नहीं, आप प्लीज सर को बुला दीजिए। आप शांत हो जाइए। सर देखिए ना, मुझे किसी ने जान से मारने की कोशिश की। मैं स्कूटी से जा रही थी, कार आई और मुझे हिट करने की कोशिश की। और एक मिनट मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, कोई तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? तुम्हारी कोई किसी के साथ दुश्मनी? नहीं सर, मुझे नहीं पता कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम इकबाल को जानती हो? जी सर, वो कीर्ति का बॉयफ्रेंड था, पर ना ही मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी बात की। ठीक है, देखो तुम पैनिक मत होना। पवार मैडम, इनकी कंप्लेंट लिखवा लो और बाद में सर इनका फर्स्ट एड का देखना। वाघ नंतर ना घरी सोडून जरा। थैंक यू सर। या कांबळे, इस इकबाल को उठाकर ले आओ। ओके सर। गायकवाड़, जरा पता करो ये मामला क्या है। सर कुछ नहीं किया सर मैंने। सर मैंने कुछ नहीं किया। जान गई थी कि तू शादीशुदा है और वो तुझे धमकी दे रही थी कि वो तेरी बीवी को सब कुछ बता देगी, इसलिए मारा ना तूने उसको? नहीं सर, उसको कुछ नहीं पता था सर। मैं उसे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा निकाह 2 साल पहले करा दिया था, लेकिन मेरी बीवी से 6 महीने भी नहीं बनी। मैं उसको तलाक देना चाहता था सर। मैं कीर्ति से प्यार करता था, उससे निकाह करना चाहता था। सर आप ही लोगों ने बोला कि मेरा डीएनए कीर्ति के बच्चे से मैच नहीं करता, फिर क्या दिक्कत है सर? हाँ तो उससे क्या होता है? तू किसी को सुपारी भी तो दे सकता है उसका रेप करने की। नहीं सर। कांबळे, फोडून टाका याला। सर इसके कॉल डिटेल्स दोबारा लेके आओ मेरे पास।